एक मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा प्लाट था, तीर्थ क्षेत्र था। वहाँ एक अजैन व्यक्ति ने मुझे बताया कि महाराज जी यहाँ पर ये मांसाहार होटल खुलने वाली है। प्रसिद्ध स्थान था, बिल्कुल भगवान बीच में अकेला 30 फुट का रोड था, बहुत बड़ा। वहाँ बहुत बड़ी होटल, जिसका मकान था बिलाट था, उसने कहा कि देखो महाराज जी मुझे पैसा चाहिए, कोई भी लेगा हम बेचेंगे तो सही, हाँ लेकिन मंदिर लेगा है तो मैं मंदिर को, वो भी शाकाहारी था, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। उसको बैंक में का कोई ऋण था। महाराज जी देखो चाहिए, कुर्की करेंगे, हम नहीं बेचेंगे, सरकार बेचेगी, कुर्की हो जाती ना वो। अब मैंने कहा रुक भाई, एक आध दो दिन रुक। बोले महाराज एक हफ्ता रुक जाऊंगा। मैंने कमेटी की मीटिंग बुलाई। राजस्थान में शुरुआत ही प्रवेश की थी। कमेटी ने महाराज जी इतने 45 लाख रुपए चाहिए थे। 93 की घटना है, 94 हो गया होगा। महाराज जी इतना पैसा कहाँ से लाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। सब ने नकार दिया। मैंने कहा देखो रे, मांसाहार होटल खुलेगी। मैं ज़्यादा उस समय लोगों को जानता नहीं था और बहुत किया, सबसे पहली बार मैंने इतनी मिन्नत की होगी। मैंने कहा देखो मांसाहार होटल खुल जाएगी, सामने हमेशा यहाँ बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, कोई मानने को तैयार, किसी को पसीना नहीं आया। मैं हताश होकर गया और भगवान के सामने बैठ गया। मैंने कहा भगवान, या तो आपने यहाँ मुझे बुलाया क्यों, और बुलाया तो ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे आने के बाद मंदिर के सामने मांसाहार होटल खुल जाए। या तो आज के बाद इस दरवाजे कभी आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये देख नहीं सकूंगा। या तो मैं तुझे छोड़ता हूं, अन्यथा तू फिर विचार कर ले, यदि तू मुझे छोड़ दे। या तो मैं तुझे छोड़ता हूं और तू मुझे छोड़ दे, बस आज से त्याग करता हूं, कभी इस मंदिर में तीर्थ पे कभी आऊंगा नहीं, और तू भी मुझे जाने दे तो बस अब मेरी कभी भी। लेकिन मुझे मालूम है भगवान मुझे बहुत चाहता, मेरे बिना वो रह ही नहीं सकता। भगवान ने कहा तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुम इन सबको जैनी मान रहा है। भगवान ने तुरंत, जैसे मैंने कहा मैं कायेश्वर कर को, फिर मैं जिद्दी हूं नहीं आऊंगा, भगवान का रुक। भगवान ने कहा चला जाएगा बेचारा, इनका रुक, तू इनको जैनी मान के बात कर रहा है। ये पंचम काल है, ये जैनी कम है, और तू जैनी मान के काम कर रहा है, बात कर रहा है, और तू इनसे दान चाहता है। और इतना बड़ा दान, दान तो जैनी लोग देते हैं, और इसलिए तू फेल हो गया है। ये जैनी कम है, बनिया ज्यादा है। इनको बनिया की भाषा में बात कर। मेरे से भगवान बोलते हैं, बात करते बकायदा, और वो मेरी आवाज में आ जाते हैं, अंदर से आवाज आती है। ये मेरे अंदर से आवाज आई, यथार्थ घटना है। इनसे बनिया की आवाज में बात कर, तेरा काम हो जाएगा। अब मैंने कहा बनिया पुराण क्या होता है, जैन पुराण तो पढ़े हैं, अबे बनिया पुराण, अरे बनिया वो कहलाता है जिसमें इनकम सोर्स हो, देने के बाद उसको कुछ मिलना चाहिए। बस दूसरे दिन फिर मीटिंग बुला ली हमने। तो लोग तो इसलिए आए कि महाराज ने इंतजाम कर लिया होगा। मैंने बताया नहीं कि अब मैंने कहा आओ भाई अब दान नहीं मांगूंगा तुमसे। तो उन्होंने सोचा महाराज के पास कोई भगत आ गया है, तो सब आए बढ़िया। मैंने कहा देखो ये प्लाट नहीं जाने देना है मंदिर के सामने। महाराज जी पैसे, मैंने कहा पैसा है पैसा। अब मैं भी बनिया बन गया, खाता तो बनिया ही का हूं।
नहीं, पैसा है, पैसा है। पैसा होते सब निश्चिंत होगा, महाराज के पास कोई इंतजाम नहीं, पैसा है। आज जो इस प्लाट खरीदने को पैसा देगा, मैं उसे 5 रुपया सैकड़ा ब्याज दिलाऊंगा। कितना निकला? अब मैं कभी कभी बहुत ओवर हो जाता हूं। 5 रुपया सैकड़ा ब्याज की घोषणा कर दी। उसने कहा बाबा जी देगा कौन? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा सत्य महावृत्ति का वचन है। देखो मेरा सत्य महाव्रत कहां कहां दाव पर लगा है। मैं सत्य महाव्रत से बोल रहा हूं, 5 रुपया सैकड़ा का ब्याज मिलेगा जो आज इस समय मंदिर के लिए इतना रुपया देगा। तो महाराज जी आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, पूरा पैसा मैं देता हूं। दूसरा कहता है तू ही क्यों देगा, मैं भी महाराज का भक्त हूं, मैं भी दूंगा। अरे उनमें तो इतनी तनातनी होने लगी, तुम ही दोगे क्या पैसा? क्या मुझे फुक्कड़ समझ रखा है? ऐसे मौके पर तो पैसे दिए ही जाते हैं। मैं फुक्कड़ नहीं महाराज जी, मैं भी दूंगा। और मैंने कहा 45 करोड़ नहीं हो जाए कहीं? इतने जल्दी पैसा हुआ, एक न पूरे का पूरा पैसा महाराज मेरा। महाराज जी पर वो ध्यान रखना, 5 रुपया सैकड़ा नहीं। मुझे ध्यान है, मैं भगवान से पूछ के ही आया हूं। ये अकल मुझे भगवान नहीं दी है। सारी पांडु लिखी गई। मैं भगवान के बहुत खुश हुआ। भगवान बनियाई भाषा में इंतजाम हो गया। तो फिर मैंने भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि तू इतना भी करने के, इस 5 रुपया सैकड़ा कोई देता है क्या ब्याज? 5 रुपया सैकड़ा बोल के मैंने कहा भगवान निकल गया। तो बोले ऐसे निकालने को मैंने कहाँ कहा था? मैंने कहा अब वो तो निकल गया। वो तो निकल गया तो 5 रुपया सैकड़ा क्या कहलाता? तूने हिसाब लगाया? मैंने कहा मैं हिसाब किताब जानता नहीं। तो निकल गया तो निकल गया। अब बोलो भैया 45 लाख रुपया, 5 रुपया सैकड़ा, 1 साल निपट गया तो क्या हो जाएगा? $90 लाख हो जाएगा। और फिर 90 पे लगेगा। और 2-3 साल निकल गए तो मूल में ढूंढता है। बोले तूने ठीक नहीं किया इतना बोल करके। माने कि भगवान सत्यव्रत दाव पे लगा के आया हूं। दाव पे क्या लगा? युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को लगा दिया। युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को लगाया, इंद्रप्रस्थ लगाया, मैंने तो सत्यव्रत दाव पे लगा के आया हूं। भगवान बोले ये जुआ खेलने का कब कहां कहा था मैंने? बोले मैंने ना दाव पे लगाने को कहा था, ना 5 रुपया सैकड़ों कहा था। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा भगवान अब हो गया तो। उस दिन हमने भगवान का मुरझा थोड़ा मुरझाया हुआ देखा, जैसे उनको टेंशन हो गया हो। और उनका चेहरा उतरा देख के मेरा उतर गया कि सत्य महाव्रत गया। और यह 5 रुपया सैकड़ा कहां से ला? और मैं ध्यान में बैठ गया और पानु लिखी जाने लगी। वो मैंने कहा भाई इसको साई दे दो। साई होती ना, 6 महीने का उसकी रजिस्ट्री का एग्रीमेंट हुआ। कुछ होता है महीने डल जाते हैं कि रजिस्ट्री इतने महीने बाद कराएंगे। 6 महीने या 3 महीने का कुछ हुआ था। एग्रीमेंट होगा इतने में रजिस्ट्री कराएंगे। और हम बिहार तो करना ही था, कहीं कार्यक्रम में जाना था। और बस मैं बिहार करके 4 से 5-6 दिन हुए। वहां क्या हुआ देखना। मेरा सत्य महाव्रत कितना कीमती है। एक दिल्ली से एक व्यक्ति चल के आया उस क्षेत्र पर। उस क्षेत्र पर उसकी कोई श्रद्धा थी, उसका कोई काम हुआ तो मैनेजर से कहता है साहब मुझे इस क्षेत्र पर 51 लाख रुपया खर्च करना है।
मैं तुम्हारी हालत बता रहा हूँ और मैं अपनी हालत बता रहा हूँ, कैसे कैसे बचाऊं इन बनियों से, नहीं तो अभी तक तो बिक गया होता। और पांडवों जैसा वनवास बांसी में नहीं बैठा होता, कहीं जंगल में बैठा होता। तो बोले आप किस में, बोले किसी में खर्च करना है करना है। बोलो यहाँ कोई योजना है, तो वो मैनेजर था, तो मैंने कहा अभी अभी महाराज जी ने ये सामने वाला प्लाट लेने को कहा है और उसके लिए ऐसा, और तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई बात नहीं। तो मैनेजर उठा करके मेरे पास लाया उनको। मैंने कहा भाई किसी पर्पस से खर्च करना है, मंदिर में मूर्ति नहीं महाराज, मेरा कोई भाव नहीं है, मेरा तो इस क्षेत्र में किसी में खर्च करना है। तो मैंने कहा सबसे अच्छा ये है। वो 51 रुपया कैश लेके आया था, 51 लाख रुपया दे गया। अब कमेटी आई, कमेटी को पता चल गया कि पैसा आ गया। उन्होंने कहा महाराज हम लोगों के पैसे का क्या होगा, और 5 रुपये सैकड़े का क्या होगा। मैंने कहा अभी लिया थोड़ी है, लेने के बाद ब्याज चालू होता है। बताओ भैया, लेने के बाद चालू होता है कि घोषणा के बाद? बोलो ना। मैंने कहा भाई देखो हमने लिया तो अपने कागज में लिखा था ये इतना देगा, ये इतना देगा, इतना देगा। हमने लिया होता तो पक्का वायदा था। सबके चेहरे उतर गए और मेरा चेहरा खुल गया। मैंने कहा प्रभु पता चल गया आपको, पता चल गया आप मुझे कितना चाहते हैं, करा दिया ना इंतजाम दिल्ली से। ये होता है, ये होता है। धर्म के नाम पर यदि जरूरत पड़े महानुभाव तो कुछ भी लगा देना चाहिए, धर्म को नहीं मिटने देना चाहिए।